आज का टॉपिक है मैप रीडिंग। मैक्सिमम बंदों का ये भी टॉपिक बेस्ट टॉपिक होता है और काफ़ी अच्छे इसमें क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन होगा, क्लास पूरा कीजिएगा, बाकी जानकारी लास्ट में देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का, 6 प्रकार का, 8 प्रकार का, 7 प्रकार का। मानचित्र कितने प्रकार का होता है? करेक्ट आंसर। अब यहाँ ध्यान देंगे, ऑप्शन बी वाले भी सही हैं, ऑप्शन डी वाले भी सही हैं। कहीं कहीं 6 प्रकार पढ़ाते हैं, बट 7 प्रकार ऑलमोस्ट जगह, ठीक है। बुक में भी 7 प्रकार ही पहले से दिया और हमारे टाइम में भी वही पढ़ाया गया था। नेक्स्ट, सेकंड, एक बियरिंग हमेशा किस दिशा में मापा जाता है? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एनी डायरेक्शन, नो डायरेक्शन। पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ होगा, क्वेश्चंस देख के आपको पता चलता होगा। एक बियरिंग हमेशा किस दिशा में मापा जाता है? करेक्ट आंसर क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में, ऑप्शन ए होगा। थर्ड, एक सटीक कंपास की सुई किस दिशा की ओर इशारा करती है? मैग्नेटिक नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कंपास की नीडल किस डायरेक्शन को शो करती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए मैग्नेटिक नॉर्थ, क्योंकि कंपास की नीडल मैग्नेट से काम करती है तो मैग्नेटिक नॉर्थ को ही शो करेगी। 4, मानचित्र पर पानी का स्थान दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? हरा, लाल, नीला, पीला। मानचित्र पर पानी का स्थान दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी नीला यानी ब्लू कलर। 5th, चुंबकीय उत्तर और वास्तविक उत्तर के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? वेरिएंस, मैग्नेटिक बेयरिंग, ग्रिड रेफरेंस, मैग्नेटिक वेरिएशन। यानी मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ के बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी मैग्नेटिक वेरिएशन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, नॉर्थ कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉर्थ? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 3 प्रकार के, जिसको TN, MN और GN, ये ट्रिक है याद रखने का। ट्रू नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ। 7, एक छोटी सी पृथक पहाड़ी को क्या कहा जाता है? नॉल, ढेर, ड्यून, अस्पर। एक छोटी सी पृथक पहाड़ी को, या फिर पूछता है एक छोटी सी अकेली पहाड़ी को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए नॉल। क्वेश्चन नंबर 8, टारगेट और देखने वाले के बीच दबी हुई जमीन को क्या कहते हैं? लो ग्राउंड, डेड ग्राउंड, ब्रोकन ग्राउंड, प्लेन ग्राउंड। 30 में 30 सबका सही होना चाहिए। जिनका 30 में 30 नहीं होगा मतलब अभी आप फेलियर वाले में हो, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। करेक्ट आंसर डेड ग्राउंड, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, प्रिज्मेटिक कंपास का पूरा नाम क्या है? लीड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड अल्फा, लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड अल्फा, लैंड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड अल्फा, लोड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड अल्फा। फुल नेम ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास, चलिए फास्ट। करेक्ट आंसर लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड अल्फा, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र को सेट करने की एक विधि है? कंपास द्वारा, जमीन पर वस्तुओं द्वारा, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। सभी का परफेक्ट होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ए और बी दोनों। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, इस तरह से डॉट डॉट चिन्ह है, इस चिन्ह का क्या अर्थ है? बिजली का तार, तेल का कुआं, खान, ईंट भट्ठा। इस चिन्ह का क्या अर्थ होता है? मतलब ये किसका सिंबल है? मैप रीडिंग में सिंबल पूछता है ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बिजली का तार।
क्वेश्चन नंबर 12, मानचित्र पर ओन पोजीशन खोजने की विधि क्या है? रीसेक्शन विधि, कंपास विधि, इंस्पेक्शन विधि, उपरोक्त सभी। मानचित्र पर ओन पोजीशन निकालने का तरीका पूछ रहा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये तीनों आपको याद होना चाहिए। 13, जीआर यानी ग्रिड रेफरेंस निकालते समय कौन से लाइन का नंबर पहले लिया जाता है? कंटूर लाइन का, नॉर्दिंग लाइन का, ईस्टिंग लाइन का, ग्रिड लाइन का। सारे क्वेश्चन मोस्ट पीवाई और सेम क्वेश्चन ऑल इंडिया में आता है, अलग से नहीं पूछता कहीं भी, सारे स्टेट में सेम। करेक्ट आंसर सबसे पहले ईस्टिंग लाइन का, ऑप्शन सी होगा, यानी वर्टिकल लाइन का। क्वेश्चन नंबर 14, मानचित्र में आरएफ का अर्थ क्या होता है? रेलवे फॉरेस्ट, रूफ फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, रेलवे फोर्स। सभी का आंसर परफेक्ट होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, रिजर्व फॉरेस्ट। 15, 260 डिग्री का बैक बेयरिंग क्या है? 80 डिग्री, 100 डिग्री, 90 डिग्री, 10 डिग्री। बेयरिंग निकालने आपको बता दिया हूँ पहले भी लाइव क्लास में, तो कैलकुलेट करके बताएंगे सभी। 260 डिग्री का बैक बेयरिंग कितना? तो यहाँ ध्यान देंगे, 260 180 से ज़्यादा है तो 260 में से 180 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 80 डिग्री। ऑप्शन ए होगा 80 डिग्री। 16, जीपीएस का पूरा नाम क्या है? ग्लोबल पोजीशन ऑफ सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टमेटिक, ग्लोब पोजीशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। जीपीएस का फुल फॉर्म बताना है, स्पेलिंग परफेक्ट होना चाहिए। चलिए फास्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, कंपास से कितने डिग्री तक पढ़ा जा सकता है? 0 से 90 डिग्री, 0 से 170 डिग्री, 0 से 360 डिग्री, 0 से 180 डिग्री। कंपास से कितने डिग्री तक पढ़ा जा सकता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 0 से 360 डिग्री तक। 18, ग्रिड बेयरिंग किसके द्वारा नापा जाता है? कंपास के द्वारा, स्केल के द्वारा, सर्विस प्रोटेक्टर के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। ग्रिड बेयरिंग किसके द्वारा नापा जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, सर्विस प्रोटेक्टर के द्वारा। 19, खाली स्थान मानचित्र एक मोबाइल ऐप के रूप में उपलब्ध है। लड़ाई, गूगल, राजनीतिक, एप्पल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा मानचित्र एक मोबाइल ऐप के रूप में काम करता है? सभी के आंसर परफेक्ट होने चाहिए। करेक्ट आंसर गूगल मैप, ऑप्शन बी होगा। 20, इस तरह से बॉक्स और बगल में CH लिखा है, इस चिन्ह का अर्थ क्या है? कॉमन हाउस, सर्किट हाउस, छतरी हाउस, कोल्ड हाउस। बॉक्स और बगल में CH लिखा है तो इस चिन्ह का अर्थ क्या होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, सर्किट हाउस। 21, 70 डिग्री पर किसी वस्तु का बैक बेयरिंग क्या होता है? 250 डिग्री, 110 डिग्री, 290 डिग्री, 200 डिग्री। कैलकुलेट करके सभी लोग परफेक्ट आंसर बताएंगे। तो 70 डिग्री 180 से कम है तो 70 में 180 जोड़ देंगे, यानी आ जाएगा 250 डिग्री। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सिंगल एक्स चिन्ह का अर्थ क्या है? डिवीजन, ब्रिगेड, कोर, प्लाटून। मतलब सिंगल एक्स किसका सिंबल है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ब्रिगेड का। 23, मानचित्र पर रोड को किस रंग से दर्शाया जाता है? लाल, पीला, हरा, नीला।
मानचित्र पर रोड को किस कलर में दिखाते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए लाल। 24 रात में कंपास के बिना सही उत्तर किसके माध्यम से पाया जा सकता है? मंदिर के द्वारा, ईदगाह के द्वारा, ध्रुव तारा के द्वारा, पेड़ के पत्तों द्वारा। रात में कंपास के बिना सही उत्तर किसके माध्यम से पा सकते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ध्रुव तारा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 भारत के अपने जीपीएस जैसे उपग्रह आधारित नेविगेशन सिस्टम को क्या कहा जाता है? आईजीपीएस, नाविक, एनएसआई, इसरो। ये सारे नए क्वेश्चंस हैं। तो भारत के अपने जीपीएस जैसे उपग्रह आधारित नेविगेशन सिस्टम को नाविक कहते हैं। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पीओ का अर्थ क्या है? पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस, इनमें से सभी। पीओ का मतलब क्या होता है? तो पीओ का मतलब पोस्ट ऑफिस होता है। ऑप्शन बी होगा। 27 उत्तरी गोलार्ध में रात के दौरान उत्तर को खोजने के लिए क्या उपयोग किया जा सकता है? सप्तऋषि, वेदरकॉक, सूर्य, उपरोक्त सभी। चलिए फास्ट। करेक्ट आंसर उत्तरी गोलार्ध में सप्तऋषि का इस्तेमाल करते हैं, मतलब उसको देख के उत्तर का पता लगा सकते हैं। ऑप्शन ए होगा। 28 प्रोटेक्टर की सहायता से ग्रिड लाइनों से मानचित्र पर मापा गया बेयरिंग क्या कहलाता है? यहाँ प्रोटेक्टर का मतलब सर्विस प्रोटेक्टर की बात हो रही है। ग्रिड बेयरिंग, मैग्नेटिक बेयरिंग, ट्रू बेयरिंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए फास्ट। और क्लास डेली शाम में 7 बजे होती है, रेगुलर कीजिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ग्रिड बेयरिंग। 29 मानचित्र में खड़ी लाइन को क्या कहते हैं? ईस्टिंग लाइन, नॉर्दिंग लाइन, वेस्टिंग लाइन, साउदिंग लाइन। ये रहा आपका मैप। तो इस मैप में ये जो ABC खड़ी लाइन है तो इसको क्या बोलते हैं? करेक्ट आंसर इसको ईस्टिंग लाइन बोलते हैं। ऑप्शन ए होगा। और पड़ी लाइन को नॉर्दिंग लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 मानचित्र पर हरा रंग का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए करते हैं? वनस्पति के लिए, मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिए, जलीय आकृतियों के लिए, धरातलीय आकृतियों के लिए। सभी का परफेक्ट होना चाहिए। करेक्ट आंसर मैप पर हरा रंग वनस्पति के लिए इस्तेमाल करते हैं।